श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनव रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनावाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वारणानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं दागदातं नमामि। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे जय श्याम हरे जय राम हरे जय श्याम हरे जय जय लक्ष्मण हनुमान हरे जय जय लक्ष्मण हनुमान हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कृतः प्रीतः संयोगः कुत्र ते सः। श्री राधे पिछले 3-4 दिनों से श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा हमने बंद कर दिया था। कुछ दूसरे प्रसंग ऐसे आ गए जिन पर कथा पहुंच गई और वो भी प्रसंग जो था अधूरा रह गया था। चलिए ठीक है, फिर जब कोई आगे प्रश्न करेंगे तो फिर उस पर ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल अभी तो श्रीमद्भागवत महापुराण में चलते हैं। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्ति एवं विचरणशील नारद जी का सनकादिक के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। तो सूतवाच, सूत जी कहते हैं, अत्र ते कीर्तिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत्प्रोक्तं सह शिष्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थ समायातः ददस्त्रः नारदम। अब मैं, सूजी कहते हैं, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन बताते हैं, विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि
सत्संग के लिए आए, वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। कुमारः उवाच कथं ब्रह्मादीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वयितं गम्यते कुत्रः कुतश्चागमनं तव इदानीं निचित्तोषि गतवित्तो यथा जनः तवेदं भुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो और जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। तो नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणार् इतस्ततः न पश्यं कुत्रचिच्छर्मः मनः सन्तोषकारकं कलिनाधर्मित्रेण धरेयं बाधिताधुनः सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भ्रारिरो जीवः वराककूटभाषिणः। कहते हैं, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी जो नासिक में महाराष्ट्र में है, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित करके रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालन में लगे हुए हैं, बस यही है कलयुग। जब कल का मतलब होता है विकार, जब इंसान के शरीर के अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं, बुरी सोच, बुरी भावनाएं, बुरे आचरण से वो ग्रसित हो जाता है, तो वो जो है कल स्वरूप मतलब कलयुग आ जाता है उसके शरीर के अंदर। देखिए, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये चारों युग परमात्मा में ही विद्यमान है और संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। विचारों से कलयुग, विचारों से सतयुग, विचारों से त्रेता, विचारों से द्वापर। परमात्मा कलयुग में भी है, वो कलि स्वरूप में है, द्वापर में है, त्रेता में है और सतयुग में भी। ये कभी अंत ही नहीं होता है और ना युगों का कभी अंत होता।
युगों का भी कभी अंत नहीं। बस ये इंसान की जो शैली होती है ना, उस पर आधारित रहता है, रहने का उसका रहन सहन। बताते हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। विपत्ति विधान। अच्छा एक बात बताइए, क्या त्रेता में कलयुग नहीं था? तो फिर मंथरा को किसने ग्रसित किया? मंथरा को किसने ग्रसित कर लिया? भगवान श्री राम को वनवास भेजने के लिए माता कैकेयी के पास गई। महाराज जनक की जो पुत्री है माँ सीता, वो भी वनवास चली गई, कोई संबंध नहीं यहाँ से। इसके बाद भी वह ब्याह कर यहाँ आई, करवा कौन रहा? परमात्मा, क्योंकि उनकी इच्छा है। इधर रावण रूपी बीज बड़ा हो रहा है, पाप, रावण रूपी पाप दिखा रहे हैं। भगवान हमेशा ये दिखाते हैं, जब जब हो ये धर्म का ये हानि, बढ़हि ऐश्वर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि साजन पीरा। भगवान सिर्फ लीला करते हैं, हम उसी के अंश हैं। भगवान रावण, कुंभकर्ण और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ऐसे जो उनके पार्षद हैं, तो निज स्वरूप को यहाँ भेजकर लीला करवाते हैं। और हम जीव को, जो माया में ग्रसित हैं, अधर्मी हैं, कलयुगी आचरण है उनके, बस वही कलयुग है, तो उनका अंत करने के लिए दिखाते हैं कि रावण जैसा वैभवशाली और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे परमवीर भी अगर आप हो और अधर्मी हो तो आपका भी विनाश होगा। सतयुग आपका जब इंसान के शरीर के अंदर सतयुग व्याप्त रहता है तो तप कराता है वो। त्रेता व्याप्त रहता है तो तप, दान, दया, धर्म, ये होता है। जब द्वापर आता है तो जो हमने बताया वो और भजन होता है। और जब उसी शरीर के अंदर कलयुग सवार होता है तो पाप करता है, और फिर जब ज़्यादा पाप बढ़ जाता है तब वही परमात्मा आपका विनाश कर देता है। रावण कलयुग में खत्म हुआ है, त्रेता में नहीं खत्म हुआ, क्योंकि उनने अपने कदम कलयुग में रख दिए थे, पाप में। कलयुग का मतलब होता है पाप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, हमारे महापुरुषों ने इसलिए
अलग अलग युगों की अलग अलग व्याख्या की है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि हम समझ नहीं पाते। तो अंत पाप का होता है, युगों का अंत नहीं होता। अच्छा, त्रेता का अंत होता है, आपने सुना है? नहीं। तो आप सतयुग का अंत होता है, वेदों में मिल जाएगा, नहीं होता है। द्वापर का अंत होता है, नहीं। कलयुग का अंत होता है, क्योंकि ये पाप ये नष्ट हो जाता है। मतलब ऊपर से कहने का मतलब ऐसा है, अब हम आपको कैसे समझाएं। भगवान ऐसे मारते हैं, विनाश ऐसे करते हैं। इसके पहले भी आपको बता चुके हैं। त्रेता सतयुग में आपके तप ने आपको बचाया, आप तप करते रह गए, फिर बचे रह गए भजन में, भगवान भगवत परायण रहे। त्रेता में भी आप ऐसे ही थे। सतयुग ही जो है ना, मतलब स्वर्ग लोक के ऊपर हमारे जो स्वर्ग लोक हैं, और मृत्यु लोक से अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर सतयुग है। सतयुग के ऊपर भी स्वर्ग है, जिसे आप स्वर्ग कहते हो, वो सतयुग के ऊपर है। इसी ब्रह्मांड में पृथ्वी व्याप्त है, इसी ब्रह्मांड में सारा संसार व्याप्त है। और ब्रह्मांड कौन है? परम ब्रह्म, वो उसी में सतयुग व्याप्त है, उसी में कलयुग व्याप्त है, उसी में त्रेता व्याप्त है, उसी में स्वर्ग लोक व्याप्त है, उसी में भूमंडल जितने भी है, जितने ब्रह्मांड ने सारे उसी में व्याप्त हैं, परमेश्वर में। और गोलोक क्या है? बिंदु, उद्गम, बीज जिसे बोलते हैं। तो जो गोलोक है, तो भगवान का जैसे पृथ्वी का लोग बाग बोलते हैं केंद्र बिंदु होता है, इसी तरह इस ब्रह्मांड का संपूर्ण लोकों का केंद्र बिंदु गोलोक है। उसके सब नीचे लोक हैं। और यहाँ क्यों? क्योंकि ये तत्व है जहाँ से ये बढ़ता और घटता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए गुब्बारा है, और गुब्बारा को हम ऊपर ऐसे पकड़ के ही तो फुगाते हैं। अब वो उसकी जितनी क्षमता रहेगी उतना फैलेगा, उतना बड़ा होगा, इसके बाद फूट जाएगा। बस यही है, परमात्मा एक बिंदु में स्थिर होकर और संपूर्ण व्याप्त में जगत में व्याप्त होकर, और इसके बाद जो है एक बिंदु में स्थिर होकर संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर और इंसान के किए कर्मों का हिसाब करते हैं निज माया के बल। अब क्या कहें, जैसे प्रभु जो है बताते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन जलद सहस्राशी। जब इंसान रास्ता अपना भटक जाता है, खुद को इन पांच तत्व, क्योंकि भगवान पांच तत्व से नहीं है, भगवान के काया ही नहीं है शरीर, भगवान सर्वत्र हैं, हवा स्वरूप हैं, और उनका कोई आकार नहीं है। ठीक है, उनके में ये भौतिक जो शरीर है, चित्त जल पाव गगन शरीर, भगवान के है ही नहीं। भगवान निर्विकार हैं। और नयनम छिद्राणी शस्त्राणी नयनम दहति पाव का जो है ना, बस वही परमात्मा है। भगवान आपके प्रत्यक्ष खड़े हैं, अगर वो चाहेंगे तो आप उनको छू सकते हो, और नहीं चाहेंगे तो आप सिर्फ उनको देखोगे, लेकिन उनको टच नहीं कर पाओगे। भगवान चाहेंगे तो आपके सामने एकदम कोमल स्वभाव वाले, आप उनको गले लिख सकते, आलिंगन कर सकते हो, और नहीं चाहेंगे तो आप छू भी नहीं सकते हो, वो खड़े रहेंगे वहाँ पर। आप जाओगे और आपके हाथ जो है हवा में तैरते रह जाएंगे, भगवान आपको मिल गए। और वो चाह लेंगे तो आपको टकरा जाएंगे, हाँ ये मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, बस ये है परमात्मा। तो जब ये पंच तत्वों से ग्रसित होकर इंसान पाप कर्म करने लगता है, अपने को ही सब कुछ समझने लगता है, तब भी परमात्मा
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये हो जाता है। और भारत कौन है? भारत धर्म क्षेत्र। तब मैं जाकर इसी पृथ्वी के धर्म क्षेत्र में, पृथ्वी तो परमात्मा की है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन शरीर है, शरीर है, और शरीर के अंदर ही कुछ ऐसे अंग हैं जो पवित्र हैं और जो अपवित्र हैं कुछ हैं ऐसे हमारे अंग शरीर के अंदर ही कि जो पवित्र हैं और कुछ अपवित्र हैं, लेकिन है तो शरीर के ही अंग। इसी तरह यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं धर्म क्षेत्र, भारत के क्षेत्र में, भारत में धर्म है, इसलिए मैं धर्म क्षेत्र पर स्थायी रूप से खड़ा हो जाता हूँ, स्वरूप धारण करके, और फिर उस क्षेत्र से अधर्मियों का विनाश कर देता हूँ। धर्म क्षेत्र से, क्योंकि भगवान धर्मात्मा है। मंगल भावन या मंगल हारी, द्रबहुंस दशरथ अजिरे बिहारी। तो यही वर्णन कर रहे हैं नारद जी। बोलते हैं मुझे संतोष देने वाली शांति नहीं मिली, उस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को ग्रसित करके रखा। पाप सवार हो गया, इंसान भटक गए अपने मार्ग। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण, भगवान शिव आए कह रहे हैं, माना ही मात पिता नहीं देवा, यही अधर्म है। साधुन ते करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, तीन्हें निश्चर साम जानहु प्राणी। आचरण ही हमारे देवता और आचरण ही हमारे राक्षस बना देते हैं हमें, आचरण ही सब कराते हैं। राक्षसों के सींग नहीं होते थे, उनका जो आचरण था वो राक्षस स्वरूपी थे, बुरे थे, इसलिए उनको राक्षस कहा गया है। और देव स्वरूप पुरुष वो है जो भगवान का भक्त है, सदाचरण करता है। अब कोई बोलता है मैं पंडित, मैं क्षत्रिय, लेकिन अंदर विकार भर, तो काहे का पंडित, काहे का क्षत्रिय, काहे का वैश्य, काहे का, सब परमात्मा की स्वरूप है। आचरणों की पवित्रता से बड़ा कोई वर्ग पवित्र नहीं है, आचरण से ही पवित्रता है और आचरण से अपवित्रता। तो नारद जी कहते हैं अब यहाँ सत्य तप शौच दया दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालन में लगे हुए हैं, वे असत्य भाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या हृपद्रुतः
पाखंड निरताः सन्तो विरक्ताः सपरिगृह तारणी प्रभुतागेः स्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभाद्मम् तीनां च कल्कनम् आश्रमः यवने रुद्रास्तीर्थानि सरितास्तदा देवता यतनान्त्रयन्त्र दृष्टनिष्ठानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सक्रियो नरः कलिदावानलेनाग्ना साधनं सस्मतां गतम् अद्रशूला जनपदः शिवशूलाद्विजातयः कामिन्या केशशूलिन्यः सम्भवान्ति कलाविग्रह कलाविह। बोलते हैं जो साधु संत कहे जाते हैं पूरे पाखंडी हो गए हैं, देखने में तो वे विरक्त हैं किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज है, साले सलाहकार बने हुए हैं, लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। ये क्या देख रहे हो? यही तो देख रहे हो, ये जो इसमें लिखा है यही वर्णना कर रहे हैं कि यही है। देख नहीं रहे हो? आपके अड़ोस पड़ोस आजू बाजू कैसे लोग हैं, कैसे जो खुद को धर्मात्मा कहने वाले लोग हैं, कितने आपको मिल जाएंगे। बस यही नारद जी बता रहे हैं। अब सोच कलयुग कहाँ है, त्रेता कहाँ है, द्वापर कहाँ। ये श्रीमद् भागवत महापुराण आज की बनी नहीं है, ये आज की बनी नहीं, ना आज की गाय है। और लीला काहे की है? आज की। अब बोल क्या रहे हैं? हमने देख लिया बोल रहे हैं, नारद जी बोल रहे हैं हमने देखा है। तो भैया अगर नारद जी ने देखा और इसके पहले जब श्री ये वाल्मीकि लिखी गई तो इसको बता कौन रहा है? लिखने वाले कौन है? ये महर्षि वाल्मीकि जी को बता रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी जो है इसका वर्णन ना कर रहे हैं। तो वाल्मीकि जी कब कर रहे हैं? फिर कलयुग कब है? और फिर नारद जी कैसे आ गए यहाँ कि हमने देखा है? जब वो भी युग आया ही नहीं है तो हमने देख कैसे लिया? जब अभी कलयुग आया ही नहीं है, ये वर्णन जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है कब हुआ? और फिर नारद जी कब की बताएं कि हमने देख लिया? तो भैया ये अलग कहाँ से आ गया? इसलिए बोल रहा हूँ त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग विचारों की। जब उन्होंने देख लिया कि संसार में 25% पुण्य है, 75% पाप है, वही बस वही बता रहे हैं कि विधर्मी हो गए, पाखंडी। कोई मिल गया विरक्त तो मिल गया, और नहीं तो सब एवं वस्तु हैं नरकगामी। बाजारों में अन्य विग्रह दूध विग्रह विक्रय हो रहा है। आज से बताते हैं क्या बिकना चाहिए, नहीं बिक तो ये अब बता रहे हैं अभी ये बिक रहा है, तो क्या आए? क्या नारद जी आए यहाँ देखने? अच्छा, आपके पहले आज से मान लो, आज से 35-40 साल पहले हमने सुना है कि दूध व्यवहार में दे दिया जाता था। हम लाए हैं, हम भी लाए हैं व्यवहार में, हमें लोगों ने दिया, हमने लोगों को दिया है व्यवहार में। जो छाछ होती है उसे हमने व्यवहार में लिया है, 1-1 2-2 किलो नहीं, बाल्टी बाल्टी उठा लाए हैं लोगों के घरों से, और लोग हमारे यहाँ से ले गए। जो हमारे पास है वो हमसे ले गए। क्रय विक्रय नहीं होता था कुछ। आज 35 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, और अब देख लो, बिकता था लेकिन कम बिकता था।
और मान लीजिए आप बेच भी रहे हो और किसी के यहाँ प्रोग्राम उसने आपको बोल दिया कि भैया हमें ज़रूरत है, हमें जो है दूध की ज़रूरत है, हमें देना मत उसे, तो हाँ ठीक है भैया कोई बात नहीं है, उसको मना कर देता कि भैया आज हम अपने व्यवहार में देना, हमारे पड़ोसी के यहाँ शादी, हमारे गांव में शादी, हमारे भाई उनका नाम लेते थे बड़े सम्मान से कि उनके यहाँ शादी है, हम उनको दे रहे हैं, हम नहीं दे पाएंगे। अब जब बोलेंगे पैसा, अरे ले जा कोई बात नहीं। तो यार क्या यार, इसका मतलब आप हमें अपना उलहना ऊपर से कि आप हमें अपना मानते नहीं हो, तो हमसे पैसे की बात करो यार, हम आप अपने हैं बताना, कोई दिक्कत हो। शादी में ज़्यादा टेंशन हमें अपनी नहीं रहती थी, पड़ोसी को ज़्यादा हमारे घर की टेंशन रहा करती थी कि उनके यहाँ शादी है भैया, उनको कैसे मर्यादा बचेगी, क्योंकि बाहरी लोग आ रहे हैं, हमारे गांव का नाक न कटे, ये चीज़ें रहती थी। तो क्या नारजियाँ हैं क्या? अभी नहीं है। रही बात विकारों की कि कलयुग कब था, फिर कब था कलयुग की समय? अभी से शुरू हुआ है। और नारजी कब आए भाई? 35 साल पहले इसका मतलब शुरू हुआ कभी? ऐसा नहीं है। इसी शरीर की कमियों को भगवान बता रहे हैं कि जब इंसान विकार से ग्रसित हो जाता है, उसके शरीर पर कलयुग सवार हो जाता है, उसकी मति भ्रमित हो जाती है, तब मैं उसका अंत करने के लिए कलिकाल का रूप धारण करके और उसको नष्ट कर देता हूँ। त्रेता में ही कलयुग, कब कलयुग? रावण के ऊपर सवार हुआ कलयुग। रावण और पात्र भगवान ने कैसे बनाया देखिए, सबको बुला लिए भाई। भगवान एक ऐसे खेल रचते हैं कि अगर यहाँ के जो आपके गांव के प्रधान जी रहेंगे वो सम्मानित रहते हैं गांव के, उनकी बात लोग बाग सुनते हैं ना, तो चलो जैसे ये चला जाएगा वैसे ही रास्ते चले। वो राजा है, वो हमारे गांव के वो हैं, जहाँ जहाँ वो चलेंगे पीछे पीछे हमें क्या है, जो आगे आगे वो जा रहे हैं पीछे हम भी लगे हैं। तो भगवान ने क्या लीला रची, भगवान की माया देखो। हमें रास्ता, भगवान इतने मंगलमय हैं, हमारे इतने कुकर्मों के बाद भी हमें पकड़ने आते हैं। अरे कहाँ भगा जा रहा है, आजा, तेरा मार्ग ये नहीं है, आ तू मेरा है, मेरे पास आ, कहाँ भगा चला जा रहा है। इतने भगवान दयालु हैं। तो वो फिर जय विजय को श्राप दिलाते हैं, बहाना जिसे कहते हैं कि अरे तेरा भाई ही तुझसे भटका जा रहा है, उसको पकड़ के ला, चल मेरे साथ चल। पिता क्या करता है, यही करता। जैसे कोई बड़ा भाई है, छोटा भाई ना रहो तो बोलता है जाए उसको लेकर आ, जरा समझा के लाते। नहीं पापा नहीं आएगा, मेरे अकेले की बस की नहीं, तो चल मैं भी चल रहा हूँ साथ में, पकड़ के ले आए। बस यही कि भटक मत। परमात्मा फिर जय विजय को श्राप दिलाते हैं सनंदन और सनत कुमार जी से, और रावण रूप धारण करते हैं। कौन? रावण, कुंभकर्ण जी। और एक और धारण देखो करते उसी समय दिखा, लेकिन माया का पर्दा नहीं समझ। पाप और भक्ति। भक्ति कौन? विभीषण जी। विभीषण जी को पैदा कराते और फिर दिखाते हैं कि देख उसी घर में 3 भाई, 2 अधर्मी और 1 सत्कर्मी। तो देख वही रावण, वही कुंभकर्ण, वही लंका में चुन चुन कर एक एक का हमने संहार कर दिया, लेकिन पुण्य रूपी विभीषण बच गया। हमने पुण्य को छोड़ दिया, पाप का नष्ट कर दिया। ये दिखा दे। तो बताओ, और रावण को क्यों चुने? कि अच्छा, आपने जितनी भी भगवान की लीला सुनी होगी ना, जितनी भी भगवान की आपने लीलाएं सुनी होगी, शिव पुराण में, ब्रह्म पुराण में, विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, वाल्मीकि रामायण में, तो सब जितने भी राक्षस थे बलवान अच्छे खासे थे। जो मेन प्रतिद्वंदी परमात्मा का था वो, पहली बात। बलवान के साथ साथ अच्छा खासा राज वैभव था, चक्रवर्ती समझते थे खुद को। अब वो कितने बड़े थे वो तो उनकी अंतरात्मा जाने, लेकिन मानते थे अपने को कि मैं हूं। रावण क्या था, कुंभकर्ण क्या था,
हिरण्यकश्यप कौन थे? और जो भगवान द्वापर में मारे हैं 2 को, शिशुपाल और उनके जो दूसरे भाई थे उनका नाम हमारे उसमें नहीं आ रहा। 2 भाई थे लोग और दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए थे। मतलब 2 भाई क्या, मतलब वही भाई जय विजय। तो द्वापर में भी यही थे जय विजय, इनको भी भगवान, तो ये कौन थे? राजा ही तो थे। प्रभावशाली भगवान ने बनाया कि तू आ, लेकिन इतना प्रभाव वाला बन के आ कि तेरे लपेटे में सारे लोग आ जाएं। रावण को माध्यम बना दिए कि सबको बटोर कर ला, रावण जाओ सबको समेट कर लाओ। अब रावण को समेटने की जरूरत नहीं, उसने ऐसा आतंक फैला दिया कि बेधर्मी का हमेशा साथ देता है। आपने सुना, आप जानते भी हो, दारू पीने वाला है तो दारू पीने वाला ऑटोमेटिक को ढूंढ लेगा उसको, नशेड़ी को ढूंढेगा, अच्छा इंसान अच्छे को ढूंढेगा। इसी तरह रावण को ढूंढते हुए कंदराओं में, गुफाओं में, जहाँ पर जितने भी राक्षस इधर उधर छिपे थे, छोटे मोटे बड़े मोटे, सब आ गए। और जब सब आ गए तो भगवान ने क्या किया? बन लीला, वहाँ से चले। अब कोई कहीं से निकल कर बाहर, अच्छा भगवान सब जानते हैं लेकिन हमें दिखा रहे हैं। भगवान तो सर्वत्र हैं, भगवान का स्वरूप ही है, भगवान तो सब जानते हैं, उनसे क्या छिपा है। लेकिन पाप की जय हो नहीं हो सकता, पुण्य की जय हो सकता है। तो बस भगवान ये दिखा रहे हैं कि पाप का विनाश ही होता है और विजय हमेशा पुण्य की होती है। तो भगवान जो है वहीं से काटना शुरू कर दिए। कहाँ से? गुरुकुल से, विश्वामित्र जी। इसके बाद सीता स्वयंवर से पहले ही श्वेता स्वयंवर हो गया। ये उछल कूद के आने लगे कि हमारा रावण है, हमारा रावण है, हमारा दादा हमें बचाएगा, कोई बात पड़ेगी। पहले तो हम खुद सबल हैं इतने कि हम निपट लेंगे, और जब नहीं होगा तो रावण को बताएंगे रावण हम है, हमारा काम कर जाएंगे रावण दादा। उनके दिमाग में ये अहंकार, मगर ये अहंकार और वो महाअहंकारी कौन? रावण। राजा महाराजा होते हैं ना, एक छत्रपति होता है, और वो जो है जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इसी तरह बस बाकी के लोग मुख्यमंत्री, ये राजा जो ऊपर बैठा हो महाराजा, एक छत्र राज। तो इस तरह अभिमान कि ये अभिमानी और महाभिमानी रावण। तो भगवान वहाँ से काटना शुरू किए। सीता हरण के पहले काटे, प्रण भी कर लिए, और काटते चले, कोई बच नहीं रहा। जहाँ जहाँ भगवान गए हैं वहाँ वहाँ मारते चले आए, काटते। 100, 200, 300 किलोमीटर के अंदर जितने राक्षस रहते थे सबको भगवान काटते चले आए हैं पूरे वनवास में। कहीं ना कहीं कोई लीला आपको जरूर मिल जाएगी। इसके बाद सीता हरण करवा दिया कि जाओ इसका विनाश करना है। और माता जी बोले फिर भगवान अगर मैं गई तब तो मैं जाते में ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपके भक्तों का जो लिखा हुआ लेख है वो अधूरा रह जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत सिद्ध, क्योंकि वो तो पहले से ही लिख कर बैठे, अब आपको वैसी लीला करनी है। भगवान सर्वविदित है। भगवान बोले ठीक है आप मत जाओ, परछाई जिसको आप बोलते हो तो छाया भेज दो। माता सीता नहीं गई। माता सीता भी सर्वत्र व्याप्त है, उनका भी कोई स्वरूप नहीं। जैसे परमात्मा का स्वरूप नहीं है उसी तरह माता सीता का, उसी तरह शिव का स्वरूप नहीं है, उसी तरह ब्रह्मा का कोई स्वरूप नहीं, क्योंकि तीनों वही अंश है, संपूर्ण ब्रह्म ही हैं ये। इसके बाद
जो वरुण है, यम है, इंद्र हैं, इनके स्वरूप हैं। ये नश्वर है, ये नश्वर है, क्योंकि पाप का जो है पुण्य का अंत होता है। माफ करना, पुण्य जब हमारे है ना, उसका अंत होता है, भक्ति का अंत नहीं। तो जब इनके आपने देखा कि इन लोगों को श्राप लगता है, देवताओं को भी आपने श्राप लगते देखता है, देखा होगा आपने कितना श्राप लगता है देवताओं को, लगा है। उनका भी पतन हुआ है, इंद्र का भी पतन हुआ है, यम का भी पतन हुआ है, क्योंकि देवता हमारे जैसे ही है। तभी तो बोलते हैं सब यज्ञ करने के बाद इंद्र की पदवी मिल जाती है। तो जब सब यज्ञ करने के बाद इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती है, तो मुझे तो लग रहा है 90 यज्ञ करने से वरुण जी की पदवी प्राप्त हो जाती है। हाँ, पवन जी की पदवी प्राप्त। तो ये पता है क्या होता है, ये भगवान उतनी शक्तियां उनको अर्जित करके दे देते हैं। ये रूपवान है सब। पवन जी रूपवान है, वरुण जी रूपवान है, ये हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि हम इतना क्षमता नहीं है। और वो जो है हरि भक्ति से इतना ज़्यादा परिपूर्ण है कि हमारे इन नेत्रों से दिखाई नहीं देते। और वो भी परमात्मा का स्वरूप है, तो परमात्मा वो भी सर्वत्र व्याप्त है जैसे हवा। जब इनको लीला करनी होती है तो स्वरूप धारण कर लेते हैं, और नहीं तो सर्वत्र विचरत रहते हैं। बस यही है भाई। आप जो है शरीर से मोह छोड़ दो तो शरीर आपका यहाँ रहेगा, बाकी तो आप सर्वत्र आपकी अंतरात्मा घूमती रहेगी ना, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। इसी तरह पावन एक जगह तपस्यारत होकर भगवान का स्मरण करते हुए और सर्वत्र क्रियाएं चालू हैं ऑटोमेटिक। ये तो नारद जी वही बता रहे हैं। एवं पश्यन् कले दोषान् पर्यटन वनी ममं यामुनं तट मापन्नो यत्र लीला हरेरभो तत्राश्चर्यमया दृष्टां सूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुकी तत्र निसंगाखिन्नमानसः वृद्ध्योदयो पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति तदनीतचायतौ पुरः दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विविज्यमानः शतस्त्रीभिर्बोध्यमानः मुहुर्मुहुर्दृष्ट्वा दूता दूराद्गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वलाजा ब्रवीद्वचः। कहते हैं इस तरह कलयुग दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहाँ मैंने एक का बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी, उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं। बताओ, ये वृंदावन की बात कर रहे हैं, कलयुग के बाद की, वो द्वापर के बाद की बात आप बता रहे हैं। इसके हिसाब से कि मैं कलयुग में गया तो देखा कि वृंदावन में, तो वृंदावन यही तो वृंदावन है जो इसमें लीला लिखी। लीला हो चुकी हैं भगवान की वृंदावन में, वही बता रहे हैं कि लीला हो चुकी हैं।
कर नहीं रहे, हो चुकी। तभी तो कलयुग है। और हुई उन्हें चेतना में लाने का प्रयत्न कर रही थी वो, और उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियों से पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूसरे यह सब चकित देखकर मैं कौतूहल वस्तु के पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और वह बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर।